Hello everyone, welcome to Educator's Pride. Myself Dr. Savita Khatri. My videos will helpful for your exam preparation like CSIR NET, GATE, ICR NET and also helpful for MSc and BSc Life Sciences syllabus. You can also follow me on my Telegram group, that is Educator's Pride. Today we are going to discuss how to calculate map distance between two genes from the numerical approach. Okay, today we are going to discuss the numerical from the calculation of map distance topic. Okay, so let's start. So the question is, in a 3-point test cross, that is x, y, z and small x, y, z and cross between the small x, y, z and x, y, z, the following data are obtained. ओके, 3-point टेस्ट क्रॉस से हमें ये डाटा ऑब्टेन हुआ. डाटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन है गेट लाइफ साइंसेस एग्जाम का बॉटनी सिलेबस से. सो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जीन्स. ऑप्शंस आर 5 सेंटीमोर्गन, 3 सेंटीमोर्गन, 8 सेंटीमोर्गन एंड 2 सेंटीमोर्गन. ओके, सो यहाँ पे सेंटीमोर्गन क्या है, सेंटीमोर्गन इज द मैप यूनिट for the distance between the two genes. Okay, so हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैप यूनिट दैट इज सेंटीमोर्गन को, दैट इज द मैप डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जीन्स. तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे देखेंगे कि 3-point टेस्ट क्रॉस के बाद जो हमें प्रोजेनीज मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेनीज कितनी दी हुई है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 8 टाइप ऑफ प्रोजेनीज हमारे पास है इस डाटा में. ठीक है, बट हमें डिस्टेंस पता करनी है बिटवीन द एक्स एंड वाई जीन्स. सो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स एंड वाई के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है उससे हमें कौन सी प्रोजेनीज हमें मिली है. ठीक है, तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो अगर हम यहाँ पे क्रॉस करें x, y and z and small x, small y and small z. ठीक है, अभी हमें क्रॉसिंग ओवर करना है. सो हमने क्रॉस ओवर किया, सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन x एंड y. तो हमें इससे क्या प्रोजेनीज मिलेंगी, तो प्रोजेनी हमें यहाँ पे इससे मिलेंगी दैट इज कैपिटल X. देन हम यहाँ से काउंट करेंगे ये वाली रो यहाँ से स्मॉल y एंड स्मॉल z एंड यहां से हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला सीक्वेंस दैट इज स्मॉल x, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z. ओके, सो अगर सिंगल क्रॉस ओवर हमने किया x एंड y के बीच में तो हमें ये प्रोजेनीज मिली. ओके, बट अगर हम क्रॉस ओवर यहां पे करें x, y, z एंड x, y, z. ठीक है, अगर सेकेंड क्रॉसओवर हम यहाँ पे करें y एंड z के बीच में तो हमें क्या प्रोजेनीज मिलेंगी, इस रो में हम इनको काउंट करेंगे. ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी कैपिटल X, कैपिटल Y एंड स्मॉल z एंड यहाँ से हमें मिलेंगी X, Y एंड कैपिटल Z. ठीक है, ये हमें प्रोजेनी मिली आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन y एंड z. crossover between x and y and crossover between y and z. So अगर हम यहाँ पे डबल क्रॉसओवर करें that is one crossover between x and y simultaneously at the same time between the y and z also, that is known as the double crossover. तो उससे हमें देखिए क्या प्रोजेनीज मिलेंगी, x, y and z, x, y and z. सो डबल क्रॉसओवर हमने यहाँ पर किया है तो उससे हमें जो प्रोजेनीज मिलेंगी डबल क्रॉसओवर से वो देखिए यहाँ पे हम काउंट करेंगे इसको दैट इज डबल क्रॉसओवर एक्स एंड जेड. ठीक है, तो प्रोजेनी हमारे पास आ जाएंगी कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई इन बिटवीन एंड देन कैपिटल जेड. सेकेंड हमारे पास होगी स्मॉल एक्स,
कैपिटल Y एंड स्मॉल z। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टाइप्स की प्रोजेनीज होंगी। दैट इज फर्स्ट टाइप फ्रॉम द सिंगल क्रॉस ओवर बिटवीन x एंड y, second type of progeny is between the crossing over between y and z, and from the double crossover between x and y, and again second that is y and z। तो ये प्रोजेनीज हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द x एंड y। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे उन्हीं प्रोजेनीज को लेंगे जो कि x एंड y के क्रॉसिंग ओवर से हमें मिली है। ठीक है, ना तो हम y एंड z वाली लेंगे यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करेंगे x एंड y के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है उससे हमें कौन सी प्रोजेनीज मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x एंड y की जो प्रोजेनी है वो यहाँ पे काउंट करेंगे। इसके साथ ही y एंड z के बीच में जो 2 क्रॉसिंग ओवर हुए हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर, उनके प्रोजेनीज को भी हम काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास x एंड y भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में हम देखेंगे x एंड y के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उसकी प्रोजेनीज मैंने आपको बताई। तो ये वाली प्रोजेनीज हमें मिल जाएंगी, दैट इज 15 एंड 18। ठीक है, एंड ये हो जाएंगी हमारे पास डबल क्रॉस ओवर वाली। ठीक है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन x एंड y, थर्ड एंड फोर्थ, एंड 7 एंड 8 फ्रॉम द डबल क्रॉस ओवर। ओके, सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैप डिस्टेंस। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? that is frequency of crossing over is equal to map unit। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अगर हम निकालेंगे दैट इज इक्वल टू मैप यूनिट, दैट इज सेंटीमोर्गन। ओके, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोजेनीज ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन एक्स एंड वाई हमारे पास हो जाएंगी 15 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 1। ओके, अपॉन टोटल दैट इज 1000। ठीक है, आप अगर इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएंगी 1000। तो ये हो जाएंगी दैट इज 35 अपॉन 1000। ओके, इंटू 100 अगर हम कर देंगे यहाँ पे, दैट इज आवर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट इज इक्वल टू मैप यूनिट 3.5 सेंटीमोर्गन हमारे पास रिजल्ट होगा, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 3 सेंटीमोर्गन। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जीज। सो अगर हमारे पास क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन x एंड z, ओके, अगर x एंड z के बीच में डिस्टेंस हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x एंड y के बीच का डिस्टेंस, देन हम कैलकुलेट करेंगे प्लस y एंड z के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे सम कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा द मैप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स x एंड z। ओके, सो यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जीन्स। सो हमने वही प्रोजेनीज यहाँ पे यूज की हैं जो कि एक्स एंड वाई के क्रॉसिंग ओवर से हमें मिली है। ठीक है, उनसे हम निकाल लेंगे द मैप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स दैट इज एक्स एंड वाई जीन्स। सो द आंसर इज बी, दैट इज 3 सेंटीमोर्गन।